शाह जी, चूँकि आपका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है और पेशावर और बाड़ा से बाहर जो खैबर एजेंसी और उससे बाहर भी तीरा वादी तो आपका आबाई इलाका वो है, तो आप वहाँ की पूरी समाजी और सियासी ज़िंदगियों से वाकिफ़ हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी जो पॉलिटिक्स की है पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान के बाद और अभी तक भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि जिस बाचा खान के कंधे गांधी और नेहरू और वल्लभ भाई पटेल से मिलते थे, अबुल कलाम आज़ाद, उनसे हम कलाम होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाचा खान की पूरी जो सियासत है वो घटती 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 एक ऐसी नहज पे पहुंची है जहां पे हमें बहस करने का एक मौका मिला है। आप किस तरह देखते हैं अवामी नेशनल पार्टी को या खैबर पख्तूनख्वा या उससे पहले सरहद, तो उसमें वो किस तरह रहे हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, क्या हुआ उनके साथ? देखिए, बाचा खान साहब तो एक वलीउल्लाह इंसान थे और तहज्जुद गुजार इंसान थे। वो 100% सच्चे और खरे इंसान थे। आपने उनका रहन सहन, ट्रैवलिंग देखा होगा कि वो एक कपड़े में अपने दो जोड़े रखे और बस में बैठ जाते थे और चले जाते थे, और जो बात करते थे उस पर वो खड़े रहते थे। इसी तरह वली खान बाबा भी, सच्ची बात ये मेरे लिए तो माँ की तरह है बेगम साहिबा, बेगम नसीम अली खान साहिबा। वो जब सियासत में एंटर हुई तो उस दिन से एएनपी की दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में बात करना और मैं नहीं करूँगा, अपने भाई आज़म खान को सियासत के अंदर ले आई और उनके फ़ैसलों को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, और वही थे जिन्होंने वो काम किया जिस पर आज भी पख्तून शर्मिंदा है। आप लोगों के, सिंधियों के सामने, पंजाबियों के सामने, या जितने भी लोग कराची में रहते कि MQM से उन्होंने वो कर दी, दोस्ती कर दी। ये आप आज़म खान होती साहब की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज़म खान होती के कहने पर ही सारा कुछ हुआ था। मैंने बाबा को कहा था, वली खान बाबा को, कि बाबा आज तो मैं मर रहा हूँ कि आप पख्तूनों के कातलों के साथ आपने इल्हाक कर लिया है, और वो चूँकि बीमार भी रहते थे तो अक्सर ऐसी खबरें छपती थी जो वली खान बाबा को पता नहीं होता था, और बेगम साहबा के ज़रिए से वो खबरें छपती थी। एएनपी में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें से एक बिलोर फैमिली भी है। तो यहाँ तक हुआ कि बेगम साहबा की 100% ये कोशिश थी कि ये मैं ग़ुलाम बिलोर साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ख़ुद मुझसे की है और वो इसकी तस्दीक भी करेंगे कि बिलोर फैमिली एएनपी से निकल जाए। तो काफ़ी इनके आपस में नाराज़गी चल रही थी, लेकिन एक दिन बिलोर साहब, ये ख़ुद बिलोर साहब बता रहे थे कि हम सारे भाई गए वली बाग, और जब बाबा के घुटनों को हाथ लगाया और सलाम किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कहते, मैंने उनको बोला कि हम सारे मर जाएंगे लेकिन हम एएनपी नहीं छोड़ेंगे। तो कहते कि मैंने जब बेगम साहबा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर बहुत मायूसी थी। ये तो एक चैप्टर हो गया। बाबा के बाद असफंदियार वली खान साहब आ गए हैं। असफंदियार वली खान साहब जो है वो भी PMLN
को सजदा करने लगे और अपना सुबह भूलकर वो PMLN के हो गए और इक़्तिदार के साथ उनको इश्क था, वो इश्क उनके बगैर पूरा नहीं हो रहा था। 97 में उनकी और PMLN की हुकूमत थी। तो असफंदियार खान ने जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं दी। एक तो उनकी सेहत की वजह थी, एक तो सच्ची बात ये कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। जब इनकी हुकूमत आई NP की और हैदर होती साहब वज़ीर आला बने, मैं उनसे नाराज़ हूँ, मुझसे नाराज़ है। मैं आज़म खान की वजह से नाराज़ हूँ उनसे, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की, जैसे मेरे बच्चों ने मेरी बेइज्जती की है, उन्होंने भी अपने बाप की उसी तरह बेइज्जती की है। लेकिन ये सच है कि अमीर हैदर होती ने एशिया में उनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो है वो अमीर हैदर खान होती के दौर में बने हैं। और इसी तरह और तरक्याती काम, जैसे हस्पताल बने हैं। यूनिवर्सिटी जो आज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी वजह से बनी हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन दरमियान में शायद मामू भांजे की कोई किसी बात पर सियासत बहुत ही खबीस चीज़ है, इसमें वो उनकी कोई अनबन हो गई। अब अफरा साहब खटक साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। उनको सूबे का सदर बनाने का कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि उनसे वो तो बहुत सारे साल अफ़गानिस्तान में गुजार चुके थे। यहाँ पर NP के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। तो उनमें से किसी को KPK का या सूबा सरहद उस वक्त नाम था, उसका सदर NP का सदर नहीं बनाया गया, अफरा साहब खटक साहब को बनाया। और अफरा साहब खटक साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उन्होंने 2 कारकुन के बजाय 3 बनाए हों। उन्होंने 2 को भी 1 कर दिया है। फिर उसके बाद जो बड़ी गलती हुई है असफंदियार खान से, उन्होंने अपने बेटे को सूबाई सदर बनाया। उनका बेटा मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अच्छा बच्चा है, उसमें टैलेंट भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनको अगर ये सूबाई सदर बनाते तो NP की पोजीशन आज बल्दियाती इलेक्शन में ये ना होती। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि बिलोर फैमिली ने अपनी जानों का सबसे ज़्यादा नजराना दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इनको हारून बिलोर की बेगम साहबा को सदर बनाना चाहिए था। एक तो पहली दफ़ा एक खातून NP की सदर बनती और लोगों को एहसास होता कि इस पार्टी में कुर्बानी देने वालों को इसका सिला भी मिलता है। अब तो एक ये जो ख़ानदानी पार्टी बनाई है उन्होंने, तो इस वजह से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। मेरे एक रिश्तेदार है इमरान अफरीदी, पिछले 30 साल से वो NP में था, ट्राइबल एरिया से है, लेकिन NP के लिए उनके बहुत खिदमात है। वो NP छोड़ के PMLN में आ गए। इसी तरह ट्राइबल एरिया के तो हज़ारों लोग NP में थे जो NP को छोड़ गए हैं, सिर्फ इन्हीं फैसलों की वजह से कि ये गलत फैसले होते रहे। और मेरा ख्याल है कि वो उसके ज़िम्मेदार, ख्याल नहीं, मैं ये यकीन से कहता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदारी, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ हो, अगर वो ये ऐलान कर सकते कि मेरा बेटा सूबाई सदर होगा तो वो ये ऐलान भी कर सकते थे कि नहीं फ़लाँ सदर होगा, इनकी खिदमात है, इन्होंने इस पार्टी के लिए जेलें काटी हैं, इन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, इन्होंने इस पार्टी के लिए वो किया। मैंने बज़ाते ख़ुद
जो बादशाह खान मरकज़ है उसकी बुनियादों में जो ईंटें लगी हुई हैं ऊपर तक, वो मेरे खून के पैसे हैं, क्योंकि मैं बादशाह खान का आशिक हूँ। वो एक अजीम इंसान थे और उन्होंने पख्तूनों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं तो एक पावर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी वो ज़ाहिर है इत्तेहाद करेगी तो जो मुल्क की बड़ी दूसरी पार्टियां हैं उनसे ही करेगी, तो नवाज़ लीग या पीपल्स पार्टी से मिलने में हर्ज क्या था? नहीं, हर्ज मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये 2 नंबर में ना आते ना, कि 2 नंबर हो गए। मुझे इस पे एतराज़ है कि आपको 2 नंबर नहीं बनना था, आप सुबह के 1 नंबर थे, आप खुद 2 नंबर बन गए। आपने उनके साथ इतनी गठजोड़ की कि आपके अपने ही वो लोग जो इलेक्शन जीतते रहे वो आपको छोड़कर PMLN में चले गए। तो जाहिर है उन्होंने जीतना था, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनके अपने बहुत सारे वोट थे, हज़ारों में उनके वोट थे। तो वो तो NP के बगैर भी वो हज़ारों के वोट जो है वो उनके ले गए और वो जीत कर दिखा दिया उन्होंने। फिर आपने देख लिया कि अजमल खटक साहब, अल्लाह उनको बख्शे, उनके साथ क्या हुआ था। वो इस तरह तो पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी थी कि उन्होंने रातों रात फैसला कर दिया और पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अच्छा। और उन्होंने, हाँ ये तो सबको मालूम है, इनकी हुकूमत थी, उनकी बच्ची या बेटी ने जॉब ना मिलने की वजह से खुदकुशी की है। एमल उनका बेटा मेरे पास रिपोर्टर रहा है, आप उनसे मालूम कर सकते हैं। तो जो आपके पार्टी का नंबर 2 थे, ये अफजल खान लाला, आपसे नाराज़ हो गए। आप अफजल खान लाला इतने बड़े किरदार के मालिक थे, अल्लाह उनको बख्शे, उनको आपने नाराज़ कर दिया था। बाद में वो सिर्फ़ और सिर्फ वली खान बाबा की इज़्ज़त की खातिर दोबारा NP में आए थे। दूसरी आप बात कर रहे हैं अफरासियाब खटक की जी, तो जनाब अफरासियाब खटक या बुशरा गोहर को तो खुद ANP ने ऐसे हालात पैदा किए कि वो खुद भी ANP में न रह सके। तो इसका मतलब है कोई ANP के अंदर ऐसी चीज़ें हैं ना कि इस तरह के लोग नहीं रह पाते। नहीं, अच्छा, बुशरा गोहर साहबा की कौन सी खिदमत है जो उन्होंने ANP के लिए दी थी? ये तो ANP की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि उनको सेनेटर बनाया। अफरासियाब खटक साहब ने काबुल से आए, फ्रंटियर पोस्ट में लिखते रहे, और तो मैंने उनकी कोई खिदमत नहीं देखी जो उन्होंने ANP के लिए कोई काम किया हो। कोई ऐसा काम मुझे उनका नज़र नहीं आया है। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि ANP नीचे जा रही है तो उन्होंने ANP को खैराबाद कह दिया और अब वो नई पार्टी बना रहे हैं। नई पार्टी तो बनाने के लिए बहुत ठीक ठाक पैसे चाहिए। तो मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि अफरासियाब खटक साहब जो है वो पार्टी को छोड़ेंगे, चाहे उनसे सदारत ली जाए, चाहे सारा कुछ ली जाए। उन्होंने भी मुसीबतें जी ली हैं अफ़गानिस्तान में, वो महाजर रहे हैं, क्या तकलीफ़ें उठाई, सारा कुछ किया। डॉक्टर नजीब के वक्त में वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई वहाँ पे कोई फ़कीरों की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। अजमल खटक साहब भी फ़कीरों की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अजमल खटक साहब के साथ मुझे ये हमदर्दी है कि वो एक ज़माने से इस पार्टी के साथ चला रहे थे। अगर वो अफ़गानिस्तान में भी थे तो वो अपने नज़मों और अपने लिखने से अपने कौम में बेदारी पैदा करते रहे। और ये तो आप मानेंगे कि जो लिखने वाला कहीं भी बैठा हो वो अपनी कौम को बेदार कर सकता है जब वो लिखता है। तो खटक साहब ने ये कुछ किया है। अब इस दुनिया में नहीं है कि मुझे उन्होंने क्या इनाम देना है, या मुझे असफंद यार ख़ान मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह है। लेकिन जो सच है, मैं यहाँ लोग सुन रहे हैं, मैं ऐसी बात करूँ मैं नहीं करूँगा। अभी अमीर हैदर होती या इस तरह के जो लोग, या गुलाम अहमद बलोर साहब वाले, या इस तरह के जो लोग हैं बलोर फैमिली के, तो क्या वो फिर से
री इनर्जाइज कर सकते हैं एएनपी को, चूँकि असफंदियार वली खान साहब के तो बीमारी के कई मसाइल हैं, उम्र भी बड़ी है। देखिए, अमीर हैदर खान होती में ये कैपेसिटी है कि वो कर सकते हैं अगर उनको खुला हाथ दिया जाए। तो ये हाथ बंद कौन करता है? जब आपने सूबाई सदर अपने बेटे को बना लिया है, वो उनकी क्या हैसियत रह गई है? आप खुद जो है वो रहबर बन गए हैं, वो किस खाते में हैं? अब अगर अमीर हैदर होती साहब मेरे और आपके पास आ जाएं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल करूंगा, जनाब आपकी पोजीशन पार्टी में क्या है? सूबाई सदर तो वो है, उनका भी नाम एमल है, असफंदियार खान के बेटे का, तो वो कहाँ है जी? उनसे बात मैं करूँगा, क्योंकि टिकट सुबह मुझे उन्होंने देनी है, आप तो मुझे टिकट नहीं दे सकते हैं। और बिलोर साहब की मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ, अब भी इलेक्शन आएंगे तो बिलोर साहब जीतेंगे। उनकी बहू है, वो जीतेगी। उन्होंने पार्टी के साथ जो वफादारियाँ की है, उन्होंने अपना सब कुछ उजाड़ दिया है, वो किराए के मकान में रह रही है। उनके लिए अगर ये चाहते तो इनके पार्टी में बहुत, एक साहब है मेरे भी वो दोस्त है, तो सिगरेट का वो उनका बिजनेस है, और सिगरेट जो 2 नंबर सिगरेट बनते हैं, इमरान खान की पार्टी में भी जो 2 नंबर सिगरेट बनाने वाले हैं केपी में, वो इस वक्त पूरी केपी को वही चला रहे हैं। ये महमूद खान वगैरह जो है ये कुछ भी नहीं है। तो वो खुद उनकी मेरा ख्याल है कि 11 या 12 या कितने मेंबर्स हैं जो बाद वो खुद अपने उस पर इलेक्ट हुए थे, बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। तो वो उस साहब ने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया था, न कभी वो एनपी में रहे थे या लाहौर माराटन में रहते थे, और उनको एनपी का टिकट दे दिया। एनपी की इतनी ताकत थी कि वो बंदा एनपी की वो जीत गया। तो एनपी को अब भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी चारदीवारी के अंदर सारा कुछ आप रख लें तो फिर तो बादशाहत वाले काम को तो आप कह सकते हैं। जैसे शाह जी, ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये रिवायत कैसे पैदा हुई है हर चीज़ अपने घर में करने की? ये रिवायत और ये तरीका जो है, इससे पॉलिटिक्स बढ़ने के बजाय तो कम होती गई है। सारी पार्टियां अपने घर से बाहर नहीं निकलती, तो खान साहब की पार्टी भी उसी तरह है, तो उसमें रिवायत के हिसाब से तो ख़राबी नहीं लग रही पाकिस्तानी रिवायत। तो ये अगर मौजूदा रिवायत के बिल्कुल सही है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, जैसे पीपल्स पार्टी ने किया है, इसी तरह बलूचिस्तान में अगर आप ले, इवन मैंगल साहब को अगर आप ले, तो अख्तर मैंगल जो है वो उनके बाद उन्हीं को किया गया है, किसी और को भी किया जा सकता था। अख्तर मैंगल साहब की अपनी पोजीशन जो है वो, उनको उस ओहदे की ज़रूरत नहीं है। वो मैंगल साहब का बेटा है और उनकी एक इज़्ज़त और कदर है, और वो एक अपने बजाते खुद वो एक बहुत बड़े आदमी है। तो अब ये भी तो कोई बात नहीं है कि अच्छा जी सारे अखबार वाले, फ़र्ज़ करें मैं एक बात कर रहा हूँ कि सारे अखबार वाले लिफाफा लेते हैं, तो रहमत शाह अफरीदी तुम क्यों नहीं लेते हो? तो फिर तो मुझे भी लेना चाहिए, मुझे भी 9 साढ़े 9 साल नहीं गुजारने चाहिए थे। गवाही देनी थी ना कि हाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और आसिफ जरदारी साहब ड्रग का कारोबार मेरे साथ कर रहे थे। इतनी बड़ी फ़ाइल है, तो यहाँ तो रोज़ गवाही है। अगर आप मुझे ये मिसाल दे रहे हैं तो सुबह मैं आपको कचहरी ले जाता हूँ, सिंध में भी आप देखते हैं तो कचहरी में तो रोज़ ये कुरान उठाते हैं और झूठ बोलते हैं, और जो असल मुजरिम है वो बाहर दनाता फिर रहा है, और एक बेगुनाह जो है उसको सज़ाए मौत हो जाती है। तो ये मिसाल मैं नहीं मानूंगा कि जी सारे ये कर रहे हैं तो मैं भी वो करूं। भाई बादशाह खान को, जब बादशाह खान ने असेंबली में हल्फ उठाया तो वो हल्फ के बाद कायद आज़म को मिलने गए। कायद आज़म बहुत खुश हो गए। बादशाह खान की गाड़ी का दरवाज़ा
कायद आज़म ने खोला, मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। और गले लगाया, कायद आज़म इस तरह हाथ मिलाया करते थे, वो किसी को गले नहीं मिलते थे। और फिर अपने ऑफिस में बिठाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उनको बोला कि जी अब हम मिल के इस मुल्क की खिदमत करें। तो बादशाह खान ने कहा इसलिए मैं असेंबली में आया हूँ, इसलिए मैंने हल्फ उठाया है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि हम मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। तो इन्हीं बातों के बीच में कायद आज़म ने फरमाया कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो बादशाह खान ने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इज़्ज़त से मुझे वेलकम कहा। मेरा एक ख्वाब है, वो है बच्चों को पढ़ाने का, उनके लिए स्कूल बनाने का। अब मैंने वही करना है और वही करूँगा। तो कायद आज़म साहब ने उनको कहा कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो बादशाह खान ने कहा इसमें आप मेरे लिए दुआ करें, और चले गए। तो क्या बादशाह खान को पता नहीं था कि ये जो सारा कुछ उस वक़्त भी तो हो रहा था? क्या उस वक़्त ख़ानदानी चीज़ें नहीं चल रही थी? आपके सिंध के एक दो ख़ानदान हैं, अब नाम नहीं ले सकता क्योंकि आपके भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त आपकी वजह से बने हैं वो, तो उनका नाम नहीं ले सकते। और बलूचिस्तान के, अब खुदा उनको बख्शे, उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम ये मिसाल लेते तो कुछ लोगों की मिसाल अब भी है कि वो अलग तरह खड़े हैं। चले हम एक थोड़ी देर के लिए एक ऐसे आदमी के जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, शेख रशीद, यार कुछ देर के लिए तो अकेला खड़ा रहा है ना, चाहे वो गेट नंबर 4 का कह रहा है, चाहे गेट नंबर 3 का बोल रहा है, लेकिन उसने एक तनहा एक पार्टी बनाई और अकेले इलेक्शन जीती और दिखाया कि भाई मैं बड़ी चीज़ हूँ। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आप अपने अंदर अपने किरदार पर कायम और मुकम्मल रहें तो शायद मंजिल तक आप आसानी से पहुंच जाएं। हाँ बादशाह साहब, आपने टाइम दिया है और आपका मैं इंतहाई मशकूर भी हूँ, ज़ाती तौर पर भी, लीडर टीवी के हवाले से भी। तो हम चाहेंगे कि आपसे मज़ीद भी हमारी गुफ्तगू हो और आप सिंध में और बहुत सारे मकामात पे जहाँ भी जाएं तो हमारी अलग भी मुलाकातें हो। आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह ज़रूर। मैं तमाम सिंधी भाई को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। आप तो वैसे भी मेरे छोटे भाई हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप आएँ और हमेशा आने में देर कर देते हैं, जो टाइम देते हैं उससे 5 घंटे बाद आते हैं। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इसके लिए मुंतखब किया। मैं इस काबिल नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सलाम, जो देखने वाले हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ।